काम के पहले ही दिन लड़की ने नोटिस किया कि उसके सभी कोवर्कर्स के शरीर पर बहुत घने बाल थे। यहाँ तक कि चाहे मेन हो या विमेन, सबने लंबे लंबे फिंगर नेल्स रखे हुए थे। क्यूरियोसिटी में उसने रात को अपनी रूममेट को ये बात बताई, लेकिन ये सुनते ही रूममेट के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत लड़की से कहा, कल से उस कंपनी में वापस मत जाना, तुम्हारे कोवर्कर्स नॉर्मल इंसान नहीं है। लेकिन लड़की गुस्से में भड़क गई। उसने कहा कि बड़ी मुश्किल से उसे 20,000 मंथली सैलरी वाली जॉब मिली है, वो भी सिर्फ नाइट शिफ्ट में। वो सिर्फ कुछ अजीब बातों की वजह से इतनी अच्छी नौकरी नहीं छोड़ेगी। रूममेट समझ गई कि लड़की उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए उसने चुपचाप लड़की के बैग में एक प्रोटेक्टिव चार्म और डॉग ब्लड की बोतल रखी। फिर उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो उस ब्लड को किसी कोवर्कर पर डाल देना, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। लेकिन लड़की और ज्यादा इरिटेटेड हो गई। उसने कहा, पहले ही दिन किसी पर डॉग ब्लड फेंक दूं, लोग मुझे पागल समझेंगे। इतना कहकर उसने प्रोटेक्टिव चार्म निकालकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक बॉस उसके पास से गुजरा। लड़की घबरा गई और गलती से पूरा डॉग ब्लड बॉस पर गिर गया। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा अब रूममेट की बात सच साबित होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली बॉस बिल्कुल नॉर्मल रहा। उसने आराम से लड़की को कहा, फ्लोर बाद में साफ कर देना। फिर वो ऐसे ही वहाँ से चला गया। बॉस के जाते ही लड़की ने फोन पर अपनी रूममेट को जमकर डांटना शुरू कर दिया, लेकिन रूममेट बिल्कुल काम थी। उसने सिर्फ इतना कहा, पीछे मुड़कर देखो। लड़की ने जैसे ही पीछे देखा, उसका पूरा शरीर डर से जम गया। सभी कोवर्कर्स अपनी नाक ढके हुए उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी और सब एक साथ बोले, जल्दी फ्लोर साफ करो। लड़की डर के मारे कांपने लगी। वो तुरंत क्लीनिंग टूल्स लेकर फ्रंट डेस्क की तरफ भागी। सफाई करते वक्त वो कंप्लेन करने लगी, इस कंपनी में क्लीनर भी नहीं है क्या? तभी रूममेट ने फोन पर धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उस फ्लोर को तुम्हारे अलावा कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनते ही लड़की को आखिरकार सब समझ आ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वो रोते हुए रूममेट से बोली, प्लीज मुझे बचा लो, पुरानी फ्रेंडशिप की खातिर मेरी मदद करो। रूममेट कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ। उसने अपनी उंगली काटी और खून से जल्दी जल्दी एक टैलिस्मैन बना दिया। फिर उसने लड़की को वार्निंग दी, अभी तुरंत वहाँ से निकल जाओ और याद रखना, चाहे कोई भी तुम्हें आवाज दे, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। ये सुनते ही लड़की एलिवेटर की तरफ भागी। सौभाग्य से रास्ते में उसे किसी ने नहीं रोका। धीरे धीरे वो कंपनी एंट्रेंस के करीब पहुंचने लगी। उसे लगा शायद वो बच जाएगी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी, अचानक बॉस दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। पार्ट 2 के लिए कमेंट में यस लिखिए।